Good afternoon, students. मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और जिसे भी उसका आंसर आता होगा वो चैट बॉक्स में रिप्लाई करेगा और जब तक जिसे मैं अनम्यूट होने को बोलूंगी बस वही अनम्यूट होकर के आंसर करेगा। किसी भी क्वेरी के लिए प्लीज चैट बॉक्स में आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। What are the different sense organs? Very good, Pradeep. Nose, ears, Sabragi, eyes, tongue. Give me full answer. There are 5 sense organs, we all know. Yes, Pradeep. Unmute and answer. Ma'am, ear, eyes, nose, skin, and tongue. Very good, Pradeep. These are the 5 sense organs. Very good. Mute yourself. Which sense organ helps us to see objects? Yes, Pradeep. Good. Eyes helps us to see objects. Yes, Samragi. Good. How do we see objects? Okay, so now we will study about light. We all know, हम सब जानते हैं कि लाइट की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। रात के अंधेरे में देखना पॉसिबल नहीं होता है। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे वो लाइट है। When do we see twinkling of stars? तारों का चमकना हमें किस वक्त दिखाई देता है? Yes, Samragi, unmute yourself and tell the answer. We see the Very good, twinkling of Samragi, stars in night. Very good, Samragi. बहुत सी अर्चना, रात में हमें दिखाई देता है तारों का चमकना। When it is dark, how do we see objects? जब रात होती है तो हम किसी भी चीज को किस प्रकार देखते हैं? अंधेरे में। दिव्यांशी, unmute yourself. Yes, ma'am. दिव्यांशी, Yes, ma'am. answer. मैम, जब रात होती है तब हम लोग चीजों को प्रकाश में देखते हैं। और वो प्रकाश कहाँ से आता है? रात में सनलाइट तो होती नहीं। यस मैम, वो प्रकाश हमें ट्यूबलाइट से मिलता है। गुड, थैंक यू मैम। गुड दिव्यांश। सम्राज्ञी, वेरी गुड। विद द हेल्प ऑफ लाइट इन द सेंस कि जो रात में बल्ब होता है, इन सब के यूज से, या कैंडल, टॉर्च, इनके यूज से रात में अंधेरे में हम चीजों को देख पाते हैं। So now let's know the definition of light. Light, what is light? Light is a form of energy. बेसिकली जो लाइट हम देखते हैं, लाइट का मतलब, लाइट वो एक ऐसी एनर्जी, ऊर्जा है जो विच हेल्प्स अस इन सीइंग ऑब्जेक्ट्स, जो हमें चीजों को देखने के लिए हेल्प करती हैं। इस चीज को हम समझते हैं क्योंकि जब भी जैसे अंधेरा हो जाता है हमें चीजें देखनी बंद हो जाती हैं। उसके लिए या तो हम टॉर्च का यूज करते हैं, कैंडल्स,
बल्ब जलाते हैं। और अगर दिन का टाइम है, डे टाइम में सनलाइट हमें हेल्प करता है चीजों को देखने के लिए। तो इन बोथ द टाइम, डे और नाइट, हमें लाइट की जरूरत होती है चीजों को देखने के लिए। एंड किस प्रकार लाइट हमें चीजों को दिखाता है, मतलब किसी चीज पे लाइट रेज आते हैं तो वो किस प्रकार हमें दिखाई देती है। तो द प्रोसेस इज व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, सम ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड। तो जब किसी चीज पे लाइट फॉल करती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और वो रिफ्लेक्शन हमारी आईज तक पहुंचता है। और जब और जब when light falls on an object, some of the light gets reflected, और वो reflected light हमारी eyes तक पहुंचती हैं, and then we are able to see an object. हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है वो क्या करते हैं, वो जो भी हमारे नर्व्स ने सेंस किया वो चीजें ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और ब्रेन हमें ये रिफ्लेक्स देता है कि हमने ये चीज फील करी, चाहे वो देखना हो, चाहे वो कोई टेस्ट लेना हो, सुनना हो। तो जब भी किसी चीज पे अगर लाइट फॉल कर रही होती है तो वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होते हैं, और जब वो रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आईज तक पहुंचते हैं तो वो ब्रेन को इंफॉर्मेशन देती है, एंड देन उसका इमेज हमें दिखता है। आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ एक फोटो है जिसमें सनलाइट एक फ्लावर के ऊपर आ रही है, एंड द लाइट इज बीन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फ्लावर, और वो हमारी आईज तक पहुंच रही है, देन ब्रेन हमें उसका इमेज दिखा रहा है। दिस इज द सिंपल प्रोसेस हाउ वी एक्चुअली सी ऑब्जेक्ट्स। Then what are the characteristics of light? तो बेसिकली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लाइट के। पहला, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हम जब भी देखते हैं कि अगर एक पाइप, उसके थ्रू हम एक कैंडल को देखने की कोशिश करें, यहाँ या जो यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है कि एक छोटा सा होल, 3 फ्रेम्स लगा रखे हैं, और छोटा सा होल तीनों में एक ही स्ट्रेट लाइन में बना रखा है, और हम उन तीनों फ्रेम्स के दूसरे साइड पे खड़े हैं, तब भी हम इस कैंडल को जलता हुआ देख पाएंगे क्योंकि ये तीनों होल्स एक स्ट्रेट लाइन में हैं। पर अगर हम इमेजिन करें एक ऐसा पाइप या एक ऐसा टनल, हम ट्यूब ले रखा है जिसे हम बेंड कर देते हैं, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट, और एक्चुअली द कैंडल बिकम्स इनविजिबल फॉर अस। इसका फ्लेम हमें दिख नहीं पाएगा बिकॉज वो अब स्ट्रेट लाइन में नहीं रह गया। तो दिस प्रूव्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। द नेक्स्ट इज लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड। तो ये तो हमने देखा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट रेज उससे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तभी हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है। लाइट कैन बी बेंट एंड रिफ्रैक्टेड, मतलब लाइट रेज जो होते हैं उन्हें हम थोड़ा बेंट भी, मतलब वो ऑब्वियसली अलग अलग सरफेस पे पड़ने पर अलग अलग तरीके से बेंट होते हैं। एंड लाइट कैन फॉर्म शैडोज। अब ये नेक्स्ट हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक होता है लाइट का, इट इज द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। जब भी हम बॉल या कुछ भी थ्रो करते हैं अपने फ्लोर पे, वॉल पे करके देखा होगा, तो वो वापस बाउंस बैक करता है। इन द सेम वेज लाइट रेज जो होते हैं वो किसी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पे जब जाते फॉल करते हैं तो वो बाउंस बैक होते हैं। सो इस डायग्राम में आप देखिए एक सिंपल लाइट रे है और वो एक सरफेस है, मिरर है, उस पे फॉल करता है, फिर देन इट gets reflected. This is the reflected ray and this is the normal. Normal means a perpendicular line at 90 degree to the surface. So what is incident ray? The ray of light falling on the surface is the incident ray. This is the incident ray here. Reflected ray क्या होता है? The incident ray bouncing back into the same medium. Air से आया, एयर एक मीडियम है और यहाँ पे ये मिरर दूसरा मीडियम है, सरफेस। तो एयर से आया रे
and it got bounced back from this surface and again it got back to the same medium. That means air में ही वो वापस चला गया. So reflected ray is the incident ray bouncing back into the same medium after striking the reflecting surface. Then third is the point of incidence, the point of the mirror surface where incident ray strikes and reflected ray bounces off. So here ये P जो है ये point of incidence है. आप देख रहे हो incident ray यहीं पे आके strike कर रहा है and this very point से ये reflect कर जा रहा है. That means this is the point of incidence. Normal ray क्या होता है? It is the line drawn perpendicular to the reflecting surface. ये reflecting surface यहाँ पे ये mirror है. इस mirror के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ की जाती है दैट इज द नॉर्मल रे एंड इट इज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ की जाती है. तो यहाँ हमने अभी तक क्या देखा? इंसिडेंट रे आई, दिस इज द सरफेस एंड दीज टू आर डिफरेंट मीडियम्स. दिस इज द एयर मीडियम, दिस इज द सरफेस. इंसिडेंट रे आती है, मिरर पे स्ट्राइक करती है एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, then it gets reflected back into the same medium, that is air. और इस जिस पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट हो रही है और जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे. इस पॉइंट पे इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन हमने ड्रॉ करी दैट इज नॉर्मल. एंड नाउ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे. इन दोनों रेज के बीच में जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. स्टूडेंट्स बेसिकली आप आगे की क्लासेस में इसकी और डिटेल में आप पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट था. व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन जैसा आप ये देख रहे हो, इस ग्लास में पानी है एंड ये पेंसिल सीधे डाली गई है, बट हमें इमेज में क्या शो हो रहा है कि ये पेंसिल का यहाँ से ये इमेज थोड़ी सी बेंट हो गई है. ये पेंसिल ऐसे स्ट्रेट गई होगी बट इमेज जो शो हो रहा है वो यहाँ से बेंट है. ओके, यू कैन जस्ट जूम इन एंड फोकस हियर in the picture. Okay, now what is refraction? So refraction is the bending of a wave when it enters a medium where its speed is different. अब दो ऐसे मीडियम जहां पे उस वेव का स्पीड अलग अलग है, जो दो जैसे एयर और पानी में काफी डिफरेंस होता है. एयर का जो एयर में जो किसी वेव का स्पीड होता है और पानी में जो किसी वेव का स्पीड होगा दोनों डिफरेंट होंगे. तो जब किसी ऐसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव ट्रेवल करी हो जहां पे उसका स्पीड डिफर करता है, वहां रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है. Then the refraction of light when it passes from a fast medium to a slow medium bends the light. And यहाँ हम बेंडिंग देख पा रहे हैं. एयर, आप जानते हो एयर में स्पीड वेव की काफी ज्यादा होती है, वाटर में कम होती है, तो यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है. रे टुवर्ड द नॉर्मल टू द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया. अब ये बेंडिंग किस तरफ होगी? ये टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, और नॉर्मल इस सरफेस के पर एक परपेंडिकुलर लाइन को कहते हैं हम. रिफ्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज एंड द आई. हमारी आंखों और लेंसेज पर जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है. नेक्स्ट इज शैडो फॉर्मेशन बाय लाइट. दिस इज द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट in which it says shadows are made by blocking light. ये हमने देखा है, shadow is a very common feature. हम लोग रात में कहीं जाते हैं या कहीं भी देखते हैं, नॉर्मली आजकल तो shadow गेम भी खेलते हैं सब. अपने हाथ के तरफ लाइट लगा करके देख सकते हैं कि वॉल पे shadow उसकी पड़ती है, उससे हम अलग अलग तरह के इमेजेस डेवलप करते हैं, उससे गेम्स खेलते हैं. तो ये शैडो लाइट की वजह से फॉर्म होता है. लाइट रेज ट्रैवल फ्रॉम अ सोर्स इन स्ट्रेट लाइंस. ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन. इफ एन ओपेक
ओपेक ऑब्जेक्ट दैट मीन सॉलिड ऑब्जेक्ट गेट्स इन द वे, अगर कोई ऐसे, जैसे इस इमेज में हम देख रहे हैं ये लड़की है, पीछे से सन लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही होगी, तो इस लड़की का जो शैडो है इट इज फॉलिंग ऑन द ग्राउंड. इट स्टॉप्स लाइट रेज फ्रॉम ट्रेवलिंग थ्रू इट, यहाँ से ये लाइट रेज पास नहीं कर पाए इस लड़की से. सो दिस रिजल्ट्स इन एन एरिया ऑफ डार्कनेस अपीयरिंग बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. सो अब क्या ये शैडो बेसिकली है क्या, लाइट रेज आए, सनलाइट इस पे फॉल करी एंड इस गर्ल के आर पार नहीं, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी है तो इसके आर पार ये लाइट रेज नहीं जा पाई, तो तो इससे एरिया ऑफ डार्कनेस क्रिएट हुआ, क्योंकि बाकी चारों तरफ से लाइट रेज आ रही थी और वो क्रॉस कर रही थी, कोई ऑब्स्टेकल नहीं था उनके रास्ते में. बट जहां पे इस लड़की की बॉडी है वहां से वो पास नहीं कर पाई, एरिया ऑफ डार्कनेस क्रिएट हुआ एंड दिस इज नोन एज शैडो. सो अभी हम लोगों ने लाइट का डेफिनेशन और चारों कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाना. नाउ विच इज द बिगेस्ट स्टार नियरेस्ट टू आवर प्लैनेट? Students, answer in the chat box. Samragi, can you please unmute and tell? Yes, Pradeep, very good. Sorry, ma'am, I have confusion in this answer. What's the confusion, Samragi? May I know? No, ma'am, actually, I don't know the correct answer of this question. Okay, no problem. Pradeep has already given us the answer. The correct answer is Sun. Sun is the biggest star nearest to our planet. Is it clear now, Samragi? Yes, ma'am. Okay, good. What is the difference between a star and a planet? Pradeep, can you please unmute yourself and tell us the answer? Yes, ma'am. Ma'am, star has its own light, but planet doesn't have. Good, very good, Pradeep. So now, sun, yes, sun is a star. We all know. Star के खुद की लाइट होती है, वो एक फिक्स पोजीशन पे होते हैं. सो बेसिकली नाउ वी विल स्टडी अबाउट सोर्सेज ऑफ लाइट. लाइट सोर्सेज क्या क्या हैं? तो द लाइट सोर्सेज आर divided into two main categories. First one is natural light sources. The second one is artificial or man-made sources. In the natural light sources, the natural light sources are those which are not man-made, that are natural. Sun is a natural object. Stars, fireflies, these have their own light. And the artificial light sources are man-made sources. They include candles, lamps, and matches. And now luminous and non-luminous objects. At night, due to the absence of sunlight, it becomes dark, which reduces our visibility. रात में क्या होता है कि हम देख नहीं पाते हैं, हमें बहुत कम दिखाई देता है क्योंकि डार्कनेस होती है. नेचुरल सोर्सेज, दैट मीन्स सन तो उस वक्त होता नहीं है. मैनमेड सोर्सेज, ट्यूब लाइट, टॉर्च, इन सब का यूज करते हैं. अब मैनमेड सोर्सेज भी दो तरह के होते हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज लाइक सन, बल्ब, ट्यूब लाइट, जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं. इसमें सन एक नेचुरल सोर्स भी है, बल्ब भी खुद की, मतलब इलेक्ट्रिक कनेक्शन हम लोग करते हैं एंड बल्ब खुद से लाइट एमिट करता है. बट कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उन्हें हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. जैसे ट्रीज, एनिमल्स, शू, मून. हम लोगों का ना तो खुद हम लोग लाइट एमिट करते हैं और ना हम लोग कोई मैनमेड सोर्स हैं, बट व्हाट वी डू, वी जस्ट रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द मेन सोर्सेज. The types of materials based on the interaction with light.
तो 3 टाइप्स के मटेरियल होते हैं. ट्रांसपेरेंट मटेरियल, दैट मीन्स जिसके आर पार ऑल लाइट पासेस थ्रू इट, जैसे विंडो. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, सम लाइट पासेस एंड सम गेट्स रिफ्लेक्टेड. जैसे सनग्लास में हम देखते हैं सारी लाइट उससे पास नहीं करती है, कुछ रिफ्लेक्ट बैक करती है. ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स जिससे लाइट पास नहीं करती है. जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, उस गर्ल की बॉडी से लाइट पास नहीं करी तो शैडो फॉर्मेशन हुआ. तो शैडो फॉर्मेशन ओपेक ऑब्जेक्ट से ही होता है. Now students, I'll ask some questions to you, और आप चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, या जिसे मैं बोलूंगी वो अनम्यूट होके आंसर करेगा. So let's summarize our chapter. What is light? मैम ये एक प्रकार की एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम लोग किसी चीज को देख सकते हैं. Okay, very good, Kanchan. Light is a form of energy which helps us to see objects. Tell me the 2 sources of light. मैम नेचुरल सोर्सेस और मैम प्राकृतिक और मानव निर्मित. Very good, Kanchan. There are 2 main sources of light, natural and man-made sources. So, on the basis of interaction with light, how are materials being categorized? Pradeep, unmute yourself and answer. Ma'am, there are 3 categories of materials. First one is transparent, second is translucent, and third one is opaque. Very good, Pradeep. So objects are classified into 3 main types on the basis of their interaction with light: transparent, translucent, and opaque objects. Students, please note down this summary on your notebook. I hope you all are done. So this is your homework. Define light and write down its characteristics, and prepare a chart for showing various sources of light and also various materials in the way they interact with light. Thank you, students.